ಗಗನ್ ಚಿಕ್ಕಿ ನೋಡಿದ್ರ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದ್ರ, ಈಗ ಬರ್ಚಿಕ್ಕಿ. हम तो बातें करते करते हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंच भी गए, जो कि है बराचुक्की वाटरफॉल्स। और यहाँ का नेचुरल ब्यूटी तो देखो गाइस, यहाँ का नज़ारा इतना सुंदर है कि कोई भी कैमरा का लेंस इसे जस्टिफाई ना कर सके। और यहाँ देखो फरते और उसके पापा, इन दोनों को इतनी जल्दी है कि हम लोगों से आगे निकल गए। चलिए हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग यानी कि इस ब्लॉग के पार्ट 2 में बताया था, जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूँगी, कि यहाँ पर वीकेंड में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। स्पेशली यहाँ पर स्कूल के बच्चों को लाया जाता है एक्सकर्शन के लिए, और लोगों की भी भीड़ होती है, खासकर लोकल पब्लिक की। तो चलिए हम धीरे धीरे अब नीचे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर बरसात के मौसम पे आए थे, जिस वजह से हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वहीं अगर हम समर्स के टाइम आते तो यहाँ पर पानी कम और गर्मी बहुत ज़्यादा होती, इसीलिए बरसात का मौसम और विंटर्स प्रेफरेबल है। और अगर मैं एंट्रेंस फीस की बात करूँ तो पर हेड 5 रुपीज़ चार्ज किया गया था। अब चलिए नीचे चलते हैं। अभी तक हम लोग वाटरफॉल्स के नज़दीक भी नहीं गए, लेकिन 70 मीटर के हाइट से पानी गिरने का जो शोर है, क्या आपको भी सुनाई दे रहा है? तो भाई ये तो थी कहानी गगनचुक्की और बराचुक्की वाटरफॉल्स की, जिसे देख करके बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत मज़े किए एंड आई होप कैमरा के उस पर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो क्या कर रहे हो, जाओ ना जल्दी से सब्सक्राइब करो। और अभी हम लोग आए हैं करने लंच होटल मयूरा में, क्योंकि हमने लोकल टूर पैकेज बुक किया था, इसी वजह से हमें इस होटल में लाया गया है। और अगर मैं होटल की बात करूं तो होटल बहुत स्पेशियस, साफ़ सुथरा और बहुत सुंदर था। बहुत क्विक सर्विस है इनकी, लेकिन टेस्ट वाइज अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे उतना भी खास नहीं लगा। कभी कभार हिस्ट्री फिक्शनल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होती हैं। क्या आप मानेंगे अगर मैं ये कहूँ कि एक रानी के श्राप के कारण एक सुंदर सा शहर आज रेत तले दब गया है। जब भी हम रेगिस्तान की बात करते हैं तभी हमारे दिमाग में राजस्थान का नाम आता है, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कर्नाटका में भी तलाकाडू नाम का एक रेगिस्तान है। तलाकाडू जो श्राप के वजह से पूरी तरह से डेजर्ट बन गया है, और उसी रेगिस्तान को हम तलाकाडू के नाम से जानते हैं। तलाकाडू कर्नाटका में बेंगलुरु सिटी से 133 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये जगह कावेरी नदी के लेफ्ट साइड पर सिचुएटेड है। ये रेगिस्तान पहले एक खूबसूरत शहर हुआ करता था। एक वक्त था जब यहाँ पर 30 से भी ज़्यादा तलाकाडू मंदिर थे। अब उनमें से ज़्यादा रेत तले दबे हुए हैं। राजा वोडेयर, जिन्होंने पूरे विजयनगर वालों को श्रीरंगपट्टनम से निकाल फेंका और मैसूर में अपना वोडेयर किंगडम एस्टैब्लिश किया और श्रीरंगपट्टनम को एज अ कैपिटल डिक्लेयर किया, वो डायनेस्टी के 9th रूलर थे। तिरुमला राया, जो कि श्रीरंगपट्टनम के वाइसरॉय थे, इन्होंने राजा वोडेयर के संग कम्पीट किया ताकि वो साउथ कर्नाटका को कैप्चर कर सके। तिरुमला ये भी चाहते थे कि पूरी श्रीरंगपट्टनम मैसूर प्रोविंस उनके कंट्रोल में हो। इसीलिए तिरुमला राया ने प्लान किया कि वो अपने दुश्मन राजा वोडेयर को मार डाले। लेकिन किसी तरह ये बात राजा वोडेयर तक पहुंची और उन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अटैक किया और तिरुमला को मार डाला और श्रीरंगपट्टनम को भी कैप्चर कर लिया। अलमेलम्मा, जो कि तिरुमला राया की वाइफ थी,
और श्री रंगनायकी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थीं। उनके पास बहुत ही नायाब और कीमती जेवरात के साथ साथ मोती के नोज रिंग्स भी हुआ करते थे। ये वो वक्त था जब विडो वुमन ज्यादा जेवरात पहना नहीं करती थी, इसीलिए उन्होंने अपने पूरे जेवर को भगवान श्री रंगनायकी के मंदिर डोनेट कर दिया। हर फ्राइडे और ट्यूसडे श्री रंगनायकी को उन्हीं के दिए हुए जेवर से सजाया जाता था। लेकिन रानी पूरी तरह से अपने सारे जेवर को भगवान के चरणों में सौंपने के लिए तैयार नहीं थी। रानी अपने ज्वेल्स की कस्टडी अपने पास ही रखती थी और सिर्फ पूजा के दिन मंदिर के हवाले करती थी। इसीलिए टेम्पल अथॉरिटीज ने उनसे ज्वेल्स की पूरी अथॉरिटी मांगी, लेकिन रानी अलमेलम्मा ने साफ साफ मना कर दिया। इसे सुनकर राजा वोडेयर बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट हुए और उन पर अटैक कर उनसे सारे ज्वेल्स को छीन लेने की कोशिश की। लेकिन रानी सारे सैनिकों से बचकर कावेरी नदी में कूद गई और कूदते हुए ये श्राप दिया कि तलकाडु मरलागली, मालंगी मडुवागली, मैसूरू महाराजरिगे मक्कड़ागदिरली, जिसका मतलब ये है कि तलकाडु शहर एक रेगिस्तान बन जाए, मालंगी जो एक गांव है वो कावेरी नदी में डूब जाए और एक वर्लपूल बन जाए, और राजा वोडेयर को कभी संतान प्राप्त ना हो। इसी कारण तलकाडु आज भी रेत से भरा पड़ा है और आज भी राजा वोडेयर के परिवार में अपना खून नहीं है। और ये देखिएगा, ये है अगस्त फूल का पेड़ और इस मंदिर में ना इस पेड़ की पूजा की जाती है। वहीं कोलकाता जो कि मेरा नेटिव है, वहाँ पे इन फूलों के ना पकोड़े भी बनते हैं जो कि बहुत टेस्टी भी लगते हैं। अंत में आप अगर ये सोच रहे हैं कि गलती किसकी है, राजा या फिर अलमेलम्मा की, तो मैं ये कहूँगी कि किसी को गलत या फिर किसी को सही ठहराकर कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई राजा किसी दूसरे राजा के राज्य पर हमला कर उसे हड़पने की कोशिश करे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े युद्ध, बड़े बड़े झगड़े तो दुनिया में होते रहते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बातों पे भी युद्ध होते रहते हैं और ये हमने इतिहास में भी देखा है और आज भी देखते हुए आ रहे हैं। बाकी इस मंदिर में बने जो कार्विंग्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन और सुंदर हैं और सारे ग्रेनाइट के पत्थर से बने हुए हैं। उसी का एक उदाहरण मैं आप सबको दिखाना चाहूँगी। इस आर्किटेक्चर को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि गाय खड़ा भी है एंड एट द सेम टाइम सर झुकाकर भी है। और बस हम लोग पहुंच गए हमारे फाइनल डेस्टिनेशन, जो कि है कावेरी रिवर। बारिश का मौसम था जिसके वजह से नदी में पानी बहुत ज़्यादा है, वरना तो गर्मी के टाइम पे पानी थोड़ा सा कम ही रहता है। इस जगह पे आकर के इतना मज़ा आ रहा था, लोगों को देख के और भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे स्पेशली बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, सभी अच्छे से नहा रहे थे, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए, विनीत भाई और आरती दोनों ही हमें मनाने में लगे हुए, क्योंकि इन दोनों को तेप्पा राइड करना था एंड वो ये चाहते थे कि हम भी उनके साथ ज्वाइन करें, लेकिन मैं मना कर रही थी क्योंकि एक तो बारिश हो रही है एंड ऊपर से मुझे ना पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं देखते से ही डर जाती हूँ, तो इसीलिए मैं मना कर रही थी। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि अगर मैं हर चीज़ के लिए मनाही करती रहूँगी तो मैं उस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए मैं मान गई। स्टार्टिंग में ना मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, मेरा गला सूख रहा था एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, भैया को एक से एक बहाने दिए ताकि वो धीरे धीरे चलाए एंड सेफली हमें फिर से किनारे तक पहुंचा दे। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, बोट को एकदम से नदी के बीचों बीच लिए जाते हैं एंड ज़ोर से घुमाने लग जाते हैं, जिस वजह से आपका सर चकराता तो है ही एंड ऊपर से आपको डर भी लगता है। तो इसीलिए मैंने भैया को पहले से ही बोल दिया था कि दूर तक बिल्कुल मत ले जाना एंड घुमाना भी मत, तो इसीलिए भैया ने दूर तक वो तो लेके गई नहीं एंड घुमाया भी नहीं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया मैं कंफर्टेबल होती गई एंड इनफैक्ट मैं एंजॉय भी कर रही थी। किसी का भी कुछ भी ना हो यार।
खतरा ही लोगों के साथ। यार बच्चा रो रहा है आपका। हाँ बच्चा इसलिए रो रहा ना क्योंकि बाहर बोट में आ गया है। बच्चे को हमारा भी पता भी नहीं है कहाँ। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैं फिर से डरने लग गई, क्योंकि इस जगह पे इतना पानी का फोर्स था ना कि कोई भी देखकर डर जाए। आप सिर्फ इस जगह के पानी का फोर्स देखिए, इतना ज़्यादा कि मैं डर के मारे मुझे लग रहा था कि मैं आज बचूंगी ही नहीं। मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। देख रहे हो पानी का फोर्स, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था, लिटरली बहुत ज़्यादा डर। तो एनी हाउ मैंने इसे भी पार किया एंड सेफली हमें भैया ने किनारे तक पहुँचा दिया। एंड बस हमारा सफ़र यहीं तक का रहा। हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा हमें, एंड आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है ना तो अभी जाके लाइक करो, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके करो। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूँगी ऐसे और मज़ेदार वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। वर्तिका बाय बोल दो। बाय। हम घूम घाम के आ गए भैया।